हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज मैं आपको छठ पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ और साथ में छठ पूजा की विधि भी बताऊँगी और उसमें कितनी सारी पूजा होती है वो भी बताऊँगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ महापर्व मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा होती है और छठ व्रत खास तौर से बहुत सारे मन्नतों को पूरा करने के लिए मनाया जाता है। ये जो व्रत है इसमें पूरी आज़ादी होती है, आप कुछ भी भगवान से मांग सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा एनर्जेटिक पर्व है क्योंकि सूर्योदय के समय जो सन का रेज होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उस समय उसमें हीलिंग पावर होता है जो आपके शरीर की सारी निगेटिविटी को निकाल के और आपके पूरे बॉडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और वैसा ही जो सूर्य का जो प्रताप होता है बिल्कुल वैसा ही होता है संध्या के समय भी। और उस समय भी भगवान की पूजा करने से और उस समय भगवान के सामने खड़े होकर उपासना करने से आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी ठीक हो जाती है और एक छाया पूर्ण होती है। मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ के आप सबको सुनाया था। आप चाहे तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो भी पढ़ के आप भगवान की पूजा कर सकते हैं छठ में। और छठ जो है सब बहुत ही पौराणिक है, ये ऐसा नहीं है कि ये आज से प्रचलित है। ये ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा मिलती है क्योंकि सूर्य उपासना जो है उसे बहुत ही ज़्यादा महान माना गया है और वेदों में भी इसकी चर्चा की गई। छठ पूजा जो होती है वो 2 समय में होती है। एक तो अप्रैल मंथ में होता है जो कि चैती छठ के नाम से जाना जाता है और एक अक्टूबर से नवंबर में कभी भी पड़ता है तो वो होता है कार्तिक छठ कहा जाता है। और ये जो दोनों छठ होता है, दोनों छठ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और जो चैती छठ होता है यानी कि चैत के महीने में जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है और पावरफुल भी माना गया है। तो मेनली ज़्यादातर लोग जो हैं चैती छठ के बारे में नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग कार्तिक छठ के बारे में ही जानते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल हम लोग बातें करेंगे तो कार्तिक छठ के ही बारे में ज़्यादातर बातें करेंगे। उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जैसे कि होली बेदिंग होता है, फास्टिंग करते हैं लोग, फिर वाटर यानी कि निर्जला व्रत करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और ये बहुत लंबे समय का व्रत होता है, लगभग 4 दिन का ये पूरा व्रत होता है। नहाए खाए से यानी कि जो आप नहा के और खाते हैं वो वाला स्टार्ट होता है पहले दिन, यानी कि लौकी और चावल मेन उसमें माना जाता है। और उसके बाद खरना होता है। खरना में रसियाव यानी कि गुड़ का खीर बनता है और साथ में रोटी और भी बहुत सारी चीज़ बनते हैं। और उसके बाद होता है संध्या का अर्घ। तो संध्या अर्घ जो होता है उस समय से एक्सट्रीम फास्टिंग लोगों की शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद होता है सुबह का अर्घ और नेक्स्ट डे सुबह का अर्घ होता है और उसके बाद लोग पूजा पाठ करके पारण करते हैं, हो जाता है। उसके बाद लोग खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिचुअल्स जो होते हैं रिवर के बैंक में खड़े होके और फिर लोग पूजा पाठ करते हैं तो उससे जो रेज होते हैं सन के वो लोएस्ट होते हैं उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए। अगर दोस्तों आपके बॉडी में कहीं भी पेन है, जैसे कि किसी को घुटने में दर्द है या कोई भी पेन है, अगर आप बस सूर्य जो बेदिंग होता है, सन बेदिंग आजकल लोग उसे कहते हैं, आप बस सन बेदिंग कीजिए 15 मिनट पूरा आगे से और 15 मिनट अपने पीछे के बॉडी को,
तो आपका पूरा बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और जिन्हें हड्डी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। रीजनरेशन हो जाता है हड्डियों में और बॉडी जो है स्ट्रांग हो जाती है आपकी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है नॉनवेज खाने की या फिर कोई मल्टीविटामिन लेने की, क्योंकि सूर्य देव जो है वो आपको ये सारा कुछ ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं बिल्कुल फ्री में। और ये जो होता है सूर्य की जो रोशनी है वो आपको एक तो या आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में लीजिए या फिर इवनिंग टाइम में लीजिए। ये 2 समय जो होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और दूसरी बात, सूर्य जो हैं वो एक ऐसे देव हैं जो आज भी विजिबल हैं, मतलब उनका आप साक्षात्कार कर सकते हैं हर रोज़ उठ के। तो वो एक देवता हैं जिनको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत महान देवता माना गया है। वो शक्ति के संचालक हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इवन कहा जाता है कि वो पिता हैं, उनको पिता माना जाता है, इसलिए उनको वैसी ही पूजा की जाती है, पिता के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और आदित्य हृदय स्तोत्र, जब राम जी रावण पे विजय यानी कि लंका पे विजय पाने गए थे, तब राम जी ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था और अगस्त ऋषि ने आके बताया कि आप सूर्योपासना कीजिए, आपको विजय मिलेगी ही मिलेगी। तो उन्होंने सूर्योपासना किया। वो खुद भगवान थे लेकिन भगवान ने भी सूर्योपासना किया। वो उन्होंने बताया, इंसानों को ये बताया है कि सूर्योपासना से आप कुछ भी कर सकते हैं। जो प्रोलॉन्ग बीमारी होती है लोगों के अंदर वो भी ठीक हो जाती है। तो बहुत सारा बेनिफिट है सूर्य भगवान की उपासना करने से। और ये छठ व्रत जो है ये आपको एक मौका देता है जिसमें आप उगते और डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। और कहा जाता है कि जो सूर्य जब डूबते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जब उगते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो प्रचंड होते हैं दिन के समय। तो उस समय सूर्यदेव से नज़रें नहीं मिलाना चाहिए या फिर उस समय आप धूप में सन बेदिंग जो होता है वो नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं छठ पूजा के बारे में। तो दीपावली का पर्व बीतने के बाद छठ पूजा का पर्व शुरू हो जाता है और छठ का त्यौहार जो है वो मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल में भी बहुत प्रसिद्ध है। आजकल तो बहुत सारे लोग सूर्योपासना करते हैं क्योंकि सूर्योपासना के इस महापर्व में कई पौराणिक कथाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रियंवद और मालिनी की कहानी बताऊंगी। तो पुराणों के मुताबिक राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई जो खीर होती है उन्होंने वो खीर दे दी। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को होती है। भगवान राम और सीता माता ने भी किया था ये भगवान का जो सूर्योपासना है, छठी मैया का व्रत वो। तो एक बार की बात है, जब आप सबको पता ही होगा कि जब लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना जब होनी थी तब कार्तिक शुक्ल षष्ठी था और भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्यदेव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव के आशीर्वाद प्राप्ति की थी।
और ये जो पूरा परंपरा है जो माता सीता और राम जी ने किया, वो ही आज छठ के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य पुत्र कर्ण ने भी यही व्रत किया था, क्योंकि वो तो सूर्य के पुत्र ही थे, उनकी ही ऊर्जा से वो उत्पन्न हुए थे। तो एक और कथा बताने जा रही हूँ, वो है सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी हुई कथा। तो वैसे तो ये वेदों में भी दिया गया है कि ऋग्वेद में भी सूर्य उपासना की चर्चा की गई है और बताया गया है कि छठ पर्व कैसे करना है। लेकिन जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो कि सूर्य की शक्ति से वो उत्पन्न हुए थे, तो उनके अंदर भी भगवान सूर्य का ही तेज था। तो छठ पर्व की शुरुआत महाभारत में भी थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर के तक पानी में खड़े होकर सूर्य का अर्घ देते थे और सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा भी बने थे। आज भी छठ का अर्घ देने की भी परंपरा प्रचलित है। फिर एक कथा द्रौपदी के व्रत करने पे भी है। जैसे कि पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट जो था वो वापस दिलाने के लिए द्रौपदी ने महान पर्व छठ को किया था। तो छठ पर्व के बारे में ये भी बताया जाता है कि इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि माता उषा जो उनकी पत्नी है, उनकी भी आराधना इसमें होती है। तो आप सूर्य की आराधना करें या सूर्य की शक्तियों की आराधना करें, आपको बराबर फल ही मिलेगा। और मैं जितना भी कहूँ इस पर्व के बारे में उतना ही कम होगा, क्योंकि ये पर्व जो है ये महान पर्व है और इसकी विधि होती है छठ व्रत की। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ छठ व्रत पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्यदेव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी अनिवार्य है। लेकिन अभी जैसे ये जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें लोग अपने घर पे ही छोटा सा टब या फिर हौज बना के वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो जैसी जिसकी सुविधा होती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वही होता है। अगर भगवान को आप श्रद्धा भक्ति से पूजते हैं तो भगवान आपके घर कैसे भी आ सकते हैं। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व बहुत ही ज़्यादा महान माना जाता है, इसलिए लोग बिल्कुल ही साफ सफाई से यहाँ पे काम करते हैं। बिल्कुल ही यहाँ पे गंदगी लोग नहीं करते हैं और पूजा भी करते हैं, या फिर व्रती जो होती है उन्हें छूते हैं। छूने पे भी अगर आपको छू देते हैं तो भी आप हाथ धो के ही उस चीज़ को आपको उठाना है। छठ के 4 दिन तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है, जिसमें लहसुन प्याज भी वर्जित होता है। पहला दिन जो होता है उससे कहा जाता है नहाए खाए। तो पहले दिन लौकी की सब्जी बनती है जो कि घी में बनती है और उसमें बिल्कुल ही लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, और साथ में चावल बनता है और लोग फ्रिटर्स और बाकी सारी चीज़ भी बनाते हैं। तो वो जो होता है मेन जो होता है वो लौकी होता है। लौकी और राइस के साथ ही इसका प्रारंभ किया जाता है व्रत का। फिर दूसरे दिन जो होता है वो खरना का कार्यक्रम होता है, जिसमें रसियाँ यानी कि गुड़ का खीर और रोटी से भगवान की पूजा की जाती है। फिर तीसरे दिन जो है वो भगवान को संध्या का अर्घ दिया जाता है,
यानी कि शाम में जो अर्घ होता है वो दिया जाता है। तो उसकी भी तैयारी जो है समझिए तो सुबह 4 से 5 बजे से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय जो अर्घ में चढ़ाया जाता है वो सारा कुछ बनता है और उसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता रख के बनता है, क्योंकि अगर गलती होती है तो उसका फल भी तुरंत मिल जाता है। इसलिए लोग बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई से कार्य करते हैं यहाँ पे। फिर दूसरे दिन यानी कि चौथे दिन जो है वो सूर्योदय यानी कि उषा अर्घ दिया जाता है, जो कि लोग सुबह 4 से 5 बजे से ही शुरू हो जाते हैं पूजा करना। और जो लोग कोसी भरते हैं, कोसी को कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि कोसी रिवर जो है वो जब भी बिहार में अधिकतर बाढ़ आने की समस्या है और वहाँ के लोग कोसी भरते हैं, यानी कि कोसी रिवर को जो है वो प्रसन्न करते हैं ताकि आप संपन्न रहें और आप हमें सिर्फ अच्छाई दें। इसके लिए माता को प्रसन्न किया जाता है तो कोसी भरा जाता है। तो वो जो है ईख से सजाया जाता है, फिर हाथी रखा जाता है, उसके ऊपर मटका रखा जाता है और मटका जो बड़ा बड़ा रखा जाता है उसमें जो भी सामग्री होती है वो सारी सामग्री अपनी बेटी को दिया जाता है। वो पूरा सब कुछ बेटी के लिए होता है। तो ये सब होता है। फिर छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाले व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न हो जाते हैं। साथ ही निसंतानों को संतान की भी प्राप्ति होती है। और दोस्तों, ये ऐसा व्रत है जिसमें सब कुछ मांगने की छूट होती है। आप माता छठी से आप कुछ भी मांग सकते हैं और आपको उसका फल भी प्राप्त होता है। लेकिन भगवान जो है वो, अगर आप उनके सच्चे भक्त हैं तो भगवान जो है जो आपके लिए अच्छा होता है वही करते हैं। आप कितना भी जिद करते रह जाइए कि मुझे यही चाहिए, लेकिन भगवान जो सही चीज़ होता है वो आपको देते हैं और सही समय पे आपको देते हैं। लेकिन जिद के आगे भगवान जो है अपने भक्त को स्पेशली जिद के आगे नहीं झुकते हैं, वो उनको समय पे ही सब कुछ देते हैं। फिर छठ व्रत का जो अनुष्ठान विधि है वो इस प्रकार है। तो छठ के दिन सूर्योदय में उठना ही चाहिए, यानी कि सूर्योदय जब होता है उस समय उठ जाना चाहिए और व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील या तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। वैसे तो अभी ये सिचुएशन नहीं है तो आप घर में ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधि विधान से पूजन करें और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ ले तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भगवान राम ने रावण तक को जीत लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्तोत्र है, तो ये 3 बार पढ़ लेना चाहिए। अगर आपको कंठस्थ है तो आप 3 बार पढ़िए, नहीं तो अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे पोस्ट जो है वो डाल चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें, विधि विधान से पूजन पाठ करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल से सूर्य को अर्पण किया जाता है। सर झुकाकर प्रार्थना करें और भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े या फिर ओम श्री सूर्याय नमः का 108 बार जाप कर ले और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराए। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का भी दान करे। और ये जो छठ का व्रत है ये बेसिकली किसानों का व्रत माना जाता है, इसलिए लोग रॉ वेजीज और जो भी होता है सब कुछ रॉ यूज़ करते हैं और किसानों
का बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं, जो कुम्हारों को बनाया हुआ रहता है, किसानों का उगाया हुआ बिल्कुल फ्रेश जो भी सब्जी होती है वो चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है। तो जो भी चीज़ अवेलेबल होता है उस मौसम में वो माता को चढ़ाया जाता है। और सबके घर का अलग अलग रिवाज हो जाता है, क्योंकि जहाँ जो चीज़ अवेलेबल होता है वो उनके घर का रिवाज मान लिया जाता है और वैसे ही पूजा की जाती है। लेकिन परम पूजा जो है वो श्रद्धा होती है। तो माता छठी जो है और भगवान सूर्य जो है आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद इस छठ के अवसर पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब हमसे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।